सर, मैं सुभाष चंद्र कुमार, प्रभात खबर समस्तीपुर से। आप सर पटना से चल के यहाँ तक आए हैं प्रभात खबर के लिए। बिहार की धरती पर शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ पहल की जा रही है, जिसमें संगम 6 योजना चलाई जा रही है। इसके तहत आप पंजाब और बिहार को जोड़ने और यहाँ के तकनीक वहाँ से पंजाब के तकनीक बिहार में विकसित करने की मुहिम में जुड़े हुए हैं। इसके लिए क्या पहल की जा रही है सर? मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अभी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ, IIT पटना बेटा। सबसे पहले जैसा कि आपने बताया, ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत ये युवा संगम जो चल रहा है उसका छठा फेज़ ये है। इस छठे फेज़ में बिहार की पेयरिंग पंजाब के साथ हुई है, जिसके अंतर्गत पंजाब के डेलीगेट्स अभी बिहार विज़िट पे आए हुए हैं। 23 तारीख को उनको हमने राजेंद्र नगर टर्मिनल से रिसीव किया। उसके बाद बेटा पटना के आसपास के लोकेलिटी के जो चीज़ें थी उनका भ्रमण हुआ, जिसमें उलार सन टेम्पल है, भरतपुर लाइब्रेरी है। उसके बाद उन्हें हमने जो बेटा में स्थित जो इंडस्ट्री उद्योग है वो सब भी उन्हें दिखाया है, जिसमें कि बहुत पुराने प्राचीन समय का जो परेव में अगर आपको अवगत होगा तो जो मेटल फैक्ट्री है उसका विज़िट कराया गया, बिस्किट फैक्ट्री है उसका विज़िट कराया गया। उसके बाद हमने इन्हें साउथ बिहार ले करके गए, जहाँ पे हमने गया, नालंदा, राजगीर, जो भी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसका भ्रमण उनका कराया। और इस बार के युवा संगम में एक अच्छी चीज़ और एक अच्छा इनिशिएटिव ये रहा हमारे निदेशक प्रोफेसर TN सिंह के अंतर्गत, कि उन्होंने बोला कि साउथ बिहार के साथ साथ नॉर्थ बिहार पे भी फोकस होना चाहिए। उसी के अंतर्गत इस बार के युवा संगम में हमने नॉर्थ बिहार के 3-4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की कोशिश की, जिसमें मुजफ्फरपुर है, जहाँ पे हम जो अपना लीची रिसर्च NRC मुसहरी जा रहे हैं, वहाँ विज़िट करेंगे। अभी आप यहाँ हम एग्रीकल्चर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बैठे हुए हैं, यहाँ का विज़िट है। मिथिला हाट जो है वहाँ का विज़िट है, दरभंगा का विज़िट था। तो नॉर्थ बिहार पे काफ़ी फोकस हम लोगों ने किया है साउथ बिहार के साथ साथ। अभी आने वाले कुछ दिनों में प्लान है कि हम माननीय गवर्नर साहब के यहाँ पे भी इन बच्चों का विज़िट है, इंटरेक्शन है, पटना म्यूज़ियम है, पटना साहिब है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इन बच्चों को दिखाने की कोशिश की है और बिहार के हेरिटेज से, कल्चर से इनको जोड़ने की कोशिश की है। और बहुत अच्छी बात ये है कि बच्चे बहुत खुश हैं इससे। उनसे जब पूछा जाता है या पूछा गया तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि जो एक स्टीरियोटाइप एक बिहार के लिए है वो उनका आने के बाद चेंज हुआ। इतनी अच्छी सड़कें हैं, इतना अच्छा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, सारी चीज़ें बहुत ही शानदार तरीके से बिहार में जो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वो एक अच्छा परसेप्शन हमारे बिहार के लिए पंजाब के जो डेलीगेट्स हैं वो लेकर के जा रहे हैं। पंजाब और बिहार सर, पंजाब और बिहार दोनों स्टेट में अभी फ़िलहाल डिफरेंस नज़र आते हैं। दोनों स्टेट में अभी अंतर है। कृषि के क्षेत्र से हम जानना चाहेंगे कि कृषि के लिए दोनों के बीच में कुछ समानांतर तथ्यों पर बातचीत संभव है या? कृषि की जहाँ तक आपने बताया कि दोनों ही राज्य में सबसे कॉमन चीज़ ये है कि दोनों ही एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है जी। और अपना पटना साहिब है जो हम दोनों प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ता है। जी जी जी। अगर आप कृषि के क्षेत्र में देखें तो हमें बिहार में पर्टिकुलरली हमें थोड़ा और ऑटोमेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, नई तकनीकी को किसानों तक पहुंचाना चाहिए, जिसके थ्रू हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ा सकते हैं। और जैसा आपने बताया डेफिनेटली स्कोप है कि हम पंजाब के रिसर्च सेंटर्स और हमारे रिसर्च सेंटर आपस में कोऑर्डिनेट करें। इफ़ रिक्वायर्ड हम लोग IIT पटना बीच में एक रोल भी प्ले कर सकता है, जो कि तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके और एक अच्छा हमको सिस्टम या कुछ ऐसा
प्रोडक्ट हम लोग बनाएं जो कि हमारे किसान जो हैं हमारे उनके लिए फ़ायदेमंद हो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आप हैं अभी, तो यहाँ भी बहुत सारे संकाय है, बहुत सारा फैकल्टी है, देखने के योग्य है। वो आप देखे हैं या नहीं देखे हैं अभी? हम लोगों ने मशरूम का जो खेती का जो प्लांट है वो देखा है, हनी बी का जो है उसको देखने की और एक्सप्लोर करने की हमने कोशिश की, और हम लोगों को देख करके काफ़ी अच्छा लगा कि राजेंद्र जो कृषि विद्यालय है यहाँ के फैकल्टी काफ़ी अच्छे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरा कैंपस विज़िट कराया और हमें सारी चीज़ों के बारे में बताया जो हमारे पंजाब के डेलीगेट्स के लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। एक म्यूजियम है यहाँ पूसा में, शुगर केन में अवस्थित है म्यूजियम, संग्रहालय बना हुआ है, जो अंग्रेज के समय से क्या पोजीशन था इस देश का वो प्रदर्शित किया गया है उस म्यूजियम में। जी, क्या वो नहीं देखे हैं? समय के अभाव के कारण वो हम नहीं देख पाए, लेकिन डेफिनेटली जब हम लोग अगली बार आएंगे तो हम जरूर वो संग्रहालय देखेंगे। झंझारपुर मिथिला हाट में क्या सब देखें? झंझारपुर मिथिला हाट जो बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया गया, वहाँ पे बिहार की संस्कृति और कल्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से पेश किया गया। बच्चों ने वहाँ पे वोटिंग का भी लुत्फ़ उठाया। पूरा मिथिला हाट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी उसको देखा, और मैं तो चाहूँगा कि जो भी इधर नॉर्थ बिहार आए तो मिथिला हाट ज़रूर एक बार होकर के देखें, जो नए बिहार की नई तस्वीर को दर्शाता है। ओके, धन्यवाद।